जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारा देश का शेर रानी। हम बात कर रहे हैं जयशंकर जी का। ऐसे विषय में इनके ओर से मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है। चाइना को प्रतिक्रिया दिखाते हुए इन्होंने स्टेटमेंट के माध्यम से यह कहा है, जब आप यहाँ पे ये देखते हो कि चाइना का ना ये पुरानी आदत है। यहाँ बात हो रहा है नक्शा को लेके, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के प्रति चाइना का काफ़ी ज़्यादा चील की निगाह उस पर रहता ही है। लेकिन अब ऐसा कुछ इन्होंने कर दिया है बीते कुछ दिन पहले, मैं वो भी बताऊंगा कि कब किया है। इन्होंने एक नक्शा तैयार किया है 2023 का, उसमें दिखाया है अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शा में। आखिर क्या लगता है मामला कहीं G20 से तो जुड़ा हुआ नहीं है? क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए, अभी बीते कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, आज भी एक वीडियो बना है कि दिल्ली में कैसे लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 8 से लेकर 10 सितंबर यानी बीते दिनों में आपने जितना भी अभी G20 मीटिंग देखा, ये तो एक नॉर्मल मीटिंग था। अब होने वाला है रियल मीटिंग, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स आएंगे। यही वजह है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना G20 मीटिंग को लेकर एक षड्यंत्र रच रहा है ताकि हमें वो बदनाम कर सके। यही उत्पन्न स्थिति हमें ये समझने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक करेगा कि वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं। तो आइए समझते हैं बारीकी से कि आखिर मामला क्या है। यहाँ आप एक नक्शा देख रहे होते हो, ठीक है। ये नक्शा अभी का ही नहीं है। आप यहाँ ये देखते हो कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ है भाई साहब, ठीक है। ये चाइना का भाग नहीं है, ये इंडिया के भाग में आता है। ऐसे में इन दिनों क्या हुआ है, 2023 का एक नक्शा बनाया गया है इनके ओर से, और ये इसको अपने नक्शे में दिखा रहा है। अब सवाल ये आ रहा है, कोई चीज़ को अगर आप अपने नक्शे में दिखा दोगे तो क्या वो आपका हो जाएगा क्या? बीते ही कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इन्होंने एक ऐसा कुछ डाला था अपना मानचित्र 2023 का, जो कि सोमवार के दिन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को इन्होंने अपने यहाँ पे जताया, साथ में अक्साई को भी दिखाया था। बेटा ऐसे ख्वाब मत देखा करो, ये तुम्हारे ख्वाब में आंखें फोड़ के ले जाएगा इंडिया, ठीक है। और ऐसे ही बीते अभी हाल में क्या होता है कि एक हलचल मच जाता है इंडिया में। तो अब जयशंकर जी को एक मौका मिल गया, और यहाँ आप देखते हो कि NDTV जो कि इंडिया का एक दिग्गज न्यूज़ एजेंसी माना जाता है, यहाँ पे इनका एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इंटरव्यू टाइप का चल रहा था। तो इनसे पत्रकार ने पूछ दिया इनके बारे में, तो इन्होंने कह दिया भाई साहब ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे सुन के आपके हृदय में अत्यंत खुशी उत्पन्न हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर जयशंकर जी की ओर से किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया है, किन चीज़ों के ऊपर जवाब दिया गया है, किन चीज़ों को बड़े ही चालाकी से इग्नोर किया गया है। क्योंकि जयशंकर जी इस चीज़ पर माहिर हैं कि किस चीज़ को कैसे इग्नोर किया जाता है, कैसे उसे लपेट के मारा जाता है शब्दों के तहत। क्योंकि ये अगर आपको सीखना है ना, तो इस बंदे के अलावा आप इंडिया में किसी से नहीं सीख पाओगे कि जयशंकर जी बात करने का तरीका उनका मतलब अनोखा है और एक अद्भुत है। मतलब जब आप उनके लहजा को सुनते हैं तो भाई साहब अच्छे अच्छे लोगों को वो पानी पिला देते हैं। ऐसे में ये यहाँ पे देखो क्या कहते हैं। जयशंकर ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा जताने वाले चाइना की जो है ये कथाकथित नामक ने क्या है भाई, मानक मानचित्र। इसे अगर नक्शा अगर सही से लिखा होता तो जी होता थोड़ा बेहद। तो इसे खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि देखो ये ना बेतुके दावे हैं, और ऐसे करने से किसी का क्षेत्र किसी और का नहीं हो जाता है, वो जिसका पहले से है उसी का रहेगा। यानी इन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया आप जान ही सकते हैं भाई, अपनी ये बात कर रहे हैं तो अपना फिर नाम लेने की क्या ज़रूरत है। ऐसे में इनका यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तस्वीर भी ऐसा कुछ लगाया जिससे लग रहा है कि वाकई में ये इस गड्ढा वाला सपना में तो नहीं है, जैसे आपको पीछे यहाँ बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो यहाँ साथ में जयशंकर जी की ओर से ये भी कहा गया कि देखो हमारा जो सरकार है ना, हमारी सरकारें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। सरकार को पता है कि कब कहाँ क्या करना है और कितना हमारा क्षेत्र है। किसी का नक्शा बनाने से और कुछ कह देने से ये नहीं होता है कि हमारा क्षेत्र उनके यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक मतलब अंधा भक्त वाला सपना है जो कि कभी पूरा होगा या नहीं होगा वो वही जाने, ठीक है। क्योंकि पूरा तो नहीं होगा भाई साहब, जब तक इंडिया के रगों में, हमारे देश के वीर सिपाहियों के रग में एक भी बूंद ब्लड है ना, तब तक ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये तो फिक्स मान लो आप। और आगे यहाँ पे इन्होंने यह भी चीज़ को हाथ दिलाया कि देखो बीजिंग का क्या है ना, ऐसा नक्शा वो लोग हमेशा दावा करते आए हैं और कई बार ऐसा निकाला गया है, हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर, डायरेक्ट खत्म। कहानी वाला आप सुने होंगे ना, राहुल गांधी का एक मीम्स आता है, खत्म। ऐसे करके इन्होंने कुछ कर दिया है। अब आगे कुछ अतिरिक्त चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। बीते कुछ इतिहास के बारे में हमें जानकारी रहेगा तो अच्छी बात होता है। कभी भी जब आप कोई भी चीज़ समझते हो ना, तो उसका 2 पहलू समझना चाहिए, एक तो वर्तमान और बीते दिन में क्या हो चुका है ये भी, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा आपके वर्तमान को एक ताकत देता है समझने की, और ये चीज़ हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ जिक्र किया गया 1950 का, ठीक है। 1962 के बारे में आप जानते ही होंगे, युद्ध के बारे में, अगर नहीं जानते रिसर्च करके जानो, क्योंकि आज का सब्जेक्ट नहीं है कि उसके बारे में हम बताएं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि ये मामला जो है ना 1950 से ही चलता आ रहा है, और चाइना आए दिन अंधभगत की जैसा मतलब ये चिल्लाता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, और वजह इसका
कुछ और भी है अभी का क्या वजह है ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखो, नक्शा बनाने और सेना खड़ा करने में दोनों में फ़र्क होता है। सेना सुरक्षा करता है अपने जगहों का, अपने देश के जनताओं का। काफ़ी ज़्यादा ये लोग आक्रोश होते हैं, अपने यहाँ पे उत्साहित होते हैं। एक जय हिंद का नारा सुनने के लिए ये लोग अपना जान देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के इनके और के एक सिपाही ने अगर तक भी लिया तो ये लोग आग कबाड़ के ले आएंगे। इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। एकदम पूरा गर्व के साथ आप बोल सकते हो कि हमारा देश का जो आर्मी है वो काफ़ी खतरनाक और गजब वाला स्थिति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है अपने आप में। हर देश लोहा मानता है हमारे देश के आर्मियों का। तो ऐसे में चाइना का ऐसा सपना देखना ये सिर्फ एक सपना है, लोगों को दूसरे ओर मोड़ देने की स्थिति उत्पन्न करने की एक तैयारी है। क्योंकि मैंने जैसे कि अभी शुरू में आपको बताया कि 8 से लेकर 10 सितंबर को होने वाला G20 मीटिंग, यहाँ पे आएगा वर्ल्ड लीडर, शी जिनपिंग आएंगे, बाइडन आएंगे, अतिरिक्त कई लोग आएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अभी जिसका वार चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, यूक्रेन को तो हम लोग इनवाइट किए ही नहीं है G20 में, और पुतिन जी आने वाले हैं नहीं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन कई सारे ऐसे दिग्गज नेता आएंगे। जब बहुत सारा एक माहौल बनता है जहां आप देखो, ये मामला इसलिए बड़ा हो जाता है ना कि 85% अगर जीडीपी रेट अगर देखा जाए ना भाई साहब, G20 में जितना देश है सबका मिला दिया जाए तो पूरा विश्व का 85% जीडीपी को कंट्रोल करने वाला पावर इन्हीं लोग के पास है। तो ऐसे में चाइना बहुत जोर से कोशिश करेगा कि इसको ये करने के लिए। हालांकि इंडिया के ओर से अरुणाचल प्रदेश में पहले भी G20 का मीटिंग एक कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी इसका सपना के बारे में जिक्र हो रहा था, तो जयशंकर ने अपने ओर से दे दिया है बयानबाजी। यकीनन आपको मज़ा आ गया होगा ये वीडियो जब आप देखे होंगे। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। उसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस सर, जुड़े रहो मुझसे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उसे टच कीजिए। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, वो भी मेरा ही चैनल है जो कि करीब 1 महीना से चल रहा है, तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब करना है। अगर आप इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखना चाहते हैं, इसे भाई साहब अवश्य सब्सक्राइब करना है। जब आप 7, 8, 9 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो, एक गहरा स्थिति उत्पन्न होता है हमारे हृदय में और आपके हृदय में भी, क्योंकि हमारा और आपका एक लगाव बनता है, एक फैमिली बनाते हैं हम पावर ऑफ चांस का। क्योंकि जब पावर सभी में होता है, चांस मिलता है तो ही मज़ा होता है। सब्सक्राइब करके चैनल को चांस दें और पावर ऑफ चांस की फैमिली का एक हिस्सा बने। बाय, जय हिंद, जय भारत।